सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए 15 रुपए 30 पैसे पर प्राइस आ चुका है। कल के दिन अगर आप देखें यस्टरडे यानी कि मंडे के दिन लोअर सर्किट पर क्लोजिंग हुई थी। आज तो फिर भी ठीक है, ऑलमोस्ट 3.16% के आसपास का यहाँ पर डाउन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर टाइम टू बाई करने का समय आ चुका है? ये समय बाई करने का है या फिर अभी दूर रहने का है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, चाहे वो पुराने निवेशक हो जिन्हें एवरेज करने के लिए एक जगह चाहिए थी या फिर नए निवेशक जो बाई करना चाहते थे स्टॉक को। तो अभी अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। ऑलमोस्ट 80 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। वैसे तो 77 लाख है लेकिन ऑलमोस्ट 80 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। और अगर आप इस काउंटर की बात करें, ठंडा पड़ चुका है काउंटर बिल्कुल। और तैयारी कर लो, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं कि ये जो ठंडापन है ना इस स्टॉक के अंदर, वो सिर्फ एक ही है कि अब इसके अंदर जो सर्किट है उसको करना है इंक्रीज। ठीक है ना। अब ये 5% के सर्किट पर काम नहीं करने वाला है। अब इसके अंदर सर्किट लिमिट चेंज होगी और तब तक होगी इस स्टॉक के अंदर थकावट। सिंपल है, लाउड है, क्लियर है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ठंडापन दिख रहा है ना, ये यहाँ पर एएसएम से बाहर निकलेगा, एएसएम से बाहर निकलेगा। और जो ठंडापन है स्टॉक के अंदर, ना तो लोअर सर्किट ना तो अपर सर्किट का जो बैरियर है वो यहाँ पर लगा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब सिंपली है कि ये सर्किट लिमिट चेंज होगी। और दिक्कतों की बात करो तो जो दिक्कतें हैं ना वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सचेंज के जो नियम है सर्किट लिमिट चेंज करने के, उसके बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सही बैठ रहा है ये स्टॉक। तो कहीं ना कहीं सर्किट लिमिट जो है ना वो तैयारी है यहाँ पर करने की इंक्रीज, और उसी वजह से इस स्टॉक के अंदर सुस्ती दिख रही है। अदरवाइज इतनी सुस्ती यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप की नहीं होती है, उछाल गिरावट चलता रहता है, इतना ज़्यादा सुस्ती कभी नहीं देखी। और ब्रैडकॉम ग्रुप का एक बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है जो है ट्रेडेक्स, जो कि यूएस के अंदर लिस्टेड कंपनी है और टॉप लीडिंग कंपनियों में से एक है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे ना, काफ़ी सारी खबरें चले, मतलब अगर आप बिजनेस का डेटा अगर आप देखेंगे ना, ब्रैडकॉम ग्रुप अच्छा कर रही है। लेकिन सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो मार्केट है उसके अंदर एडटेक की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये बात है। लेकिन आप यूएस के अंदर देख लेंगे तो मोटले फूल, जो कि बड़े बड़े यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या फिर कहें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, वो यहाँ पर पिक्स के तौर पर ट्रेडेक्स को ले रहे हैं। और ट्रेडेक्स से काफ़ी गुना बेहतर आपका ब्रैडकॉम ग्रुप बनता है। जबकि वैल्यूएशंस के मामले में ट्रेडेक्स और बीसीजी का कोई कंपैरिजन ही नहीं। आप सोच रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि यार स्टॉक चलता नहीं है। यही तो बात है, यही तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है और ये ठंडापन कैसा है क्वार्टर के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर। तो यही बात है, इस काउंटर के अंदर जो एक ठंडापन दिख रहा है ना, वो सर्किट लिमिट चेंज करके रखेगा। सिंपल सी बात है, ये देखना चाहिए। पिछली बार जब एक बार सर्किट लिमिट 20% हुई थी, उस वक्त भी कुछ ऐसे ही था सिनेरियो, और ठंडापन पड़ा था उस क्वार्टर के अंदर, इस काउंटर के अंदर, और सर्किट लिमिट चेंज हो गई थी, 20% की सर्किट लिमिट हो गई थी। लेकिन डाउन साइड पकड़ गया था स्टॉक, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का था। लेकिन अभी यहाँ पर डाउन साइड कितना जाओगे, क्या यहाँ पर बचा है डाउन साइड के लिए, तो वो यहाँ पर ना क्लियर एक इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन ट्रेडेक्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एनालिस्ट जो है ना वो ट्रेडेक्स को एज अ बाई देख रहे हैं, यानी कि एडटेक के एक लीडिंग स्टॉक को बाई की तरह देख रहे हैं। एक यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मार्केट में ना जो ओल्ड टाइप की चीज़ें हैं वही चलती हैं। जैसे कि ओल्ड टाइम में आईटी में अगर आप देख लिए तो सर्विसेज वाली कंपनियां वो अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे, कुछ और कंपनियां वो अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे, तो कुछ इधर से तो कुछ उधर से कुधर से। तो एक जो नई फील्ड बन रही है ना एड टेक की, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सिंपल सी बात है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और अगर आप देखें तो ब्रैडकॉम ग्रुप का जो कॉम्पिटिटर है एफिल इंडिया, वो भी कुछ नहीं कर रहा है स्टॉक। लमसम में ब्रैडकॉम ग्रुप गिरा है तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो है ना एफिल ने कुछ किया ही नहीं। वही 1000-1100 के बीच में ना वो स्टॉक झूल रहा है। तो उसने भी 1.5-2 साल में 2 साल में कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। अगर आप उसका चार्ट पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई रत्ती भर रिटर्न नहीं दिया है उस स्टॉक ने। और बीसीजी फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे सारी चीज़ें हटाकर साइड में रखकर, तो जो नेट सेल आपके सामने जो दिख रही है ना, नेट प्रॉफिट नेट सेल, तो उसके कंपैरिजन तो बिग यहाँ पर जो कंपनीज है आईटी सर्विसेज में वो भी पीछे रह जाती हैं कुछ कंपनियाँ। तो ये है यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना जो दिक्कत है वो बीसीजी को पीछे रखे। और ट्रेडेक्स देखिए, ट्रेडेक्स की वैल्यूएशन देखकर आप
चौंक जाएं अगर आप नए निवेशक हैं, आपको पता नहीं है अगर, तो ट्रेडेक्स की कभी वैल्यूएशन देख लीजिएगा। तो क्या बाय करने का समय आ चुका है ब्रैडकॉम? देखिए सिंपल सी बात है, जो एवरेज करना चाहते थे ना, एवरेज करने के लिए पूछ रहे थे कि कहां पर एवरेज किया जाए, कहां पर एवरेज किया जाए, मेरा बाई जो है 50 रुपए के ऊपर का है। ऑलरेडी मैं आपसे बहुत पहले कह चुका हूं कि अगर आपका बाई 40 तक का एवरेज बाई आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, ये स्टॉक 40 तक का अगर आपके पास रखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 40-45 तक नॉर्मल है। स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट 20 के आसपास या 20 के आसपास ही से मान के चलिए, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है अगर आपकी प्राइस से देखें तो। ठीक है, सिंपल है। 40-45 के अगर ऊपर का है और तो फिर यहाँ पर ना कहीं आपको एक एवरेज की जरूरत पड़ सकती है, भले ही ब्रैडकॉम ग्रुप अच्छा हो या ना हो। एटलीस्ट आपको यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी स्ट्रेटजी पहले से ही, जब आप पूछ रहे थे कि एवरेज करना चाहिए क्या, तो ये प्राइस वाले ना जिनके ऊपर का प्राइस है, एटलीस्ट अगर दिक्कतें हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर और फिर भी आप होल्ड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप रिस्क ले रहे हैं, तो आप ना थोड़ा सा प्राइस नीचे लाने की बात करो। सिंपल सी बात है, ताकि जब अगर इसमें कुछ अच्छा हो और ये स्टॉक चले तो एटलीस्ट आपका जो एक बाइंग प्राइस है वो एटलीस्ट डाउन का हो, नीचे का तो हो, कम से कम आपका प्रॉफिट तो बने। अब वो होगा सही या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन कोई भी स्टॉक हो एटलीस्ट स्ट्रेटजी तो ये अपनानी चाहिए कि हाँ भैया थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज करके अपना बाइंग प्राइस नीचे लाया जाए, फिर भले स्टॉक चले या ना चले। सिंपल सी बात है, क्योंकि उतना ऊपर बाई प्राइस रखकर भी आपका क्या ही यहाँ पर जो है ना मिलने वाला है अगर रिकवरी आई भी तो। सिंपल सी बात है, ये एक सोचने वाली बात है। तो वो चलेगा या नहीं चलेगा ये तो खबरें आने पर ही यहाँ पर जो है बिल्कुल पता चलेगा कि नेट सेल और नेट प्रॉफिट की जो फिगर्स हैं वो आप पता चल जाए कि भैया कैसी है क्या है, तो फिर यहाँ पर दमखमी आ जाएगा इस स्टॉक के अंदर। और बाकी दिसंबर आने वाला है, उससे पहले आपके सामने बहुत सारी न्यूज़ होंगी। एक बार स्टॉक के अंदर न्यूज़ आना स्टार्ट हुई तो लगातार आएगी, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बाकी जो नया खरीदार था भाई, आप 18 रुपये 20 रुपये पे खरीद रहे थे इस स्टॉक को, आपको मिल रहा है 15 रुपये। मैं कहता हूँ ये बाई प्राइस नहीं है, ये बाइंग प्राइस नहीं है। स्टॉक थोड़ा सा और नीचे मिल सकता है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि ये 12 रुपये 12-13 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करें। तो आप ना अगर आप बाई कर रहे थे 18 रुपये 20 रुपये पर, तो इतना जब डाउन साइड मिल रहा है तो छोटा बाई करते चलिए। किसी को नहीं पता कहाँ गिरावट रुकेगी। सिंपल सी बात है, ये जैसी मार्केट घूमेगा यहाँ पर स्टॉक भी घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि रिस्क पता होना चाहिए, क्योंकि अंधा कूदना किसी स्टॉक के अंदर ठीक नहीं है। अगर आपको ब्रैडकॉम ग्रुप की दिक्कतें पता है और अगर आप सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भैया ये दिक्कतें जो है ना वो दूर हो जाएंगी, तो फिर आप बाई करने के लिए बढ़िए। इवन मैं यही कहूँगा कि जो एवरेज करने की सोच रहे हैं ना, एवरेज करने की सोच रहे हैं, जिनका प्राइस 45 से ऊपर का है, वो एवरेज करने की सोच रहे हैं, दिक्कतें समझ में आ गई होंगी। अभी तक दिक्कतें समझ में आ गई होंगी, फंडामेंटली क्या है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आपको डिसीजन बनाना खुद ही है कि आपको एवरेज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? कुल मिलाकर यही सबसे बड़ी बात है, और ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए जब आप बाई करें या सेल करें, कुछ भी हो। सिंपल है। बाकी 10 दिन रह गए हैं नया म्यूचुअल फंड डेटा आने के लिए। आप कहें कि ये काम नहीं करता, बिल्कुल काम करता है भैया, बिल्कुल काम करता है। स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन डेटा आपका जो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि यहाँ पर ना आपका लॉन्ग टर्म में ही एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ही एक बड़ा पैसा बनेगा, तो वो ना आपके लिए एक जो अच्छी सीढ़ियाँ हैं, पक्की मजबूत सीढ़ियाँ जो है वो बनती चली आ रही हैं। बस हमें उसके ऊपर चलना है, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी वो चलने का टाइम नहीं है, अभी वो चलने का टाइम नहीं है। स्टॉक थोड़ा सा और थक सकता है। हाँ, जब तक ये एएसएम का चक्कर ना, ये एएसएम से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक स्टॉक थकेगा। और एएसएम के निकलते ही यहाँ पर पॉसिबल है 99.9% सर्किट लिमिट चेंज हो जाएगा, और सर्किट लिमिट होगा बड़ा इस बार, तो वो 5% में आप कोई खुश नहीं है। एंड लास्ट, आज देखिए पैटर्न ना काफ़ी ख़राब, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जो ट्रेंड लाइन हमने देखी कि स्टॉक ऊपर निकल गया है, कुछ नहीं हुआ, वो वापस आज पहली कैंडल नीचे, 5-7 दिन बाद आज पहली बार है कैंडल नीचे बनी है ट्रेंड लाइन के, तो अच्छी बात नहीं है। कल आगे रिकवरी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। ट्रेंड तो नेगेटिव है इसके अंदर और वो चल भी रहा है, वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था स्टॉक।
और देखिए रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस है अभी ना, अगर आप देखोगे तो 16 रुपये बहुत ही यहाँ पे देखिएगा 16.25 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा, अच्छा खासा। ये स्टॉक को क्रॉस करने में ना मतलब बहुत पैसे चाहिए, लिक्विडिटी बहुत चाहिए स्टॉक के अंदर, लिक्विडिटी नहीं आ रही है स्टॉक के अंदर, ये सबसे बड़ी बात है, लिक्विडिटी गायब है। और वही बात है, वो सर्किट लिमिट जो है ना वो चेंज करनी है और उसके लिए सुस्तपन चाहिए, सिंपल सी बात है, ये समझिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट उठाना पड़ेगा इस बात का कि भैया स्टॉक स्लो है, स्टॉक स्लो किया गया है, स्टॉक में इंटरेस्ट खत्म हुआ है, लेकिन वो सर्किट लिमिट के लिए कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, और वो आप समझ भी सकते हैं, आप ढूंढ लीजिएगा। तो ना ये मुझे यही लग रहा है कि ऑलमोस्ट अगर ये सपोर्ट लेगा, ऑलमोस्ट ये 12 साढ़े 13 के आसपास यहाँ पर जो है ना लग रहा है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं रुकेगा जाकर, वहीं से ये घूमता हुआ नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ ये है नहीं अभी, फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो सच्ची पूछो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक क्लियर बात ये है, लॉन्ग टर्म के लिए बस समझ में आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो ट्रेंड चल रहा है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।